अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। आज हम लोग बात करेंगे कि रीयूनियन कैसे होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन कैसे होता है। ठीक है, यही बेसिकली सबका मेन सवाल होता है क्योंकि सबको यहीं पर पहुंचना होता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, कोई चीज़ की जल्दी है, किसी कोई काम है, तो आप सब कुछ निपटा लें और सुकून से भी फिर ये वीडियो को सुने आप लोग, ताकि आपको बात समझ में भी आए और आगे आप लोगों की जर्नी आसान हो सके और आप लोग आराम से इस जर्नी को तय कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सिंपल और सादा वर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊं कि रीयूनियन कैसे होता है, तो रीयूनियन तब होता है जब हम बिल्कुल बैलेंस हो चुके होते हैं। यानी कि हमारी जर्नी में हमने इतना अपने ऊपर काम कर लिया होता है कि अब हमें जो है हमारे डीएम के साथ हमारा मिलना होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमें अब तंग नहीं करती। अब हमें उनके लिए कोई तड़प महसूस नहीं होती, अब हमें उनके लिए कोई खिंचाव महसूस नहीं होता। मतलब खिंचाव महसूस नहीं होता से ये मुराद नहीं है कि मतलब सब ख़त्म हो जाता है, नहीं, वो सब अपनी जगह रहता है, लेकिन एक डेस्परेट एनर्जी होती है ना, जो एक मतलब कब होगा बेसब्रेपन वाली जो एक फीलिंग होती है, उस चीज़ से आपको निजात मिल चुकी होती है और आप अपनी जर्नी को बहुत इजीली लेकर चल रहे होते हैं। अपनी रोज़मर्रा की जो आपकी लाइफ है, आप उसको अच्छे तरीके से डील कर रहे होते हैं और हर चीज़ को बैलेंस लेकर चल रहे होते हैं। अगर जो लोग मैरिड हैं, वो अपनी मैरिड लाइफ के साथ बिल्कुल बैलेंस होकर चल रहे होते हैं, अपने कार्मिक हस्बैंड या कार्मिक वाइफ या जो भी उनका हस्बैंड वाइफ है उसके साथ बिल्कुल लॉयल्टी से चल रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये अगर अल्लाह ताला ने रिश्ता में दिया है तो ज़रूर हमें मतलब इससे इससे पीछे कुछ सीखना है, इसमें कुछ काम करना है, इससे कुछ समझना है। फिर ही हमने इसके साथ कोई कर्मा अगर हमारा जुड़ा हुआ है तो वो हमें पूरा करना है, फिर ही हमारी यहाँ से निजात होगी। ठीक है, कुछ कर्मा ऐसे होते हैं कि जो लाइफ टाइम के होते हैं, तो फिर हमारा जो हस्बैंड या फिर वाइफ होता है, वो कार्मिक या जो भी, तो वो फिर हमारे लाइफ टाइम तक वो हमारी ज़िंदगी से जाता नहीं है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से लाइफ टाइम का कर आए होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गई मैरिड वालों की बात। ये मैंने बहुत मुख्तसर सा बताया है, इसकी भी बहुत डिटेल होती है, बट ये मैंने मैरिड वालों के लिए मुख्तसर सा आंसर दिया है कि जो लोग मैरिड हैं उनको इतना पता चल जाएगा कि इसमें क्या होता है। ठीक है, और मतलब क्या है कि रीयूनियन के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके पार्टनर के साथ, आपके सोल पार्टनर के साथ अल्लाह ताला के घर हो चुका हो। यानी कि अगर अल्लाह ताला ने आप दोनों को ज़मीन पर भेजा है और एक दूसरे को मतलब इस तरह से भेजा है कि आप लोग नीचे 3D में भी जाकर, दुनिया में आकर भी एक दूसरे के निकाह में आएंगे आप लोग, तो वो होगा। ठीक है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फिर ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। फिर ये होगा कि हारमोनियस रीयूनियन होते हैं हमारे, वो इस तरीके के यूनियन होते हैं। ठीक है, वो भी परमानेंट नहीं होते, यानी कि शादी वाला जो रीयूनियन होता है वो परमानेंट कहलाता है कि आप अब मिल गए अपने डीएम के साथ, अब आपकी शादी होगी। लेकिन अब क्या होता है कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट शादी से ये होता है कि शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर हमारा घर गृहस्थी, यानी कि हम टिपिकल एक जो है वो 3D वाली लाइफ के अंदर ही घुस जाते हैं वापस। जबकि ऐसा नहीं है, अगर हम स्पेशल सोल हैं तो हमें स्पेशल की ही तरह सोचना चाहिए कि हम शादी के लिए और मतलब ये आबादी बढ़ाने के लिए ही दुनिया में नहीं आए हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे पर्पस हैं जो हमें दुनिया में आने के बाद हमें करने हैं और हम वही करने आए हैं। हम ये शादी और ये आबादी बढ़ाने नहीं आए कि बच्चे वगैरह और ये फैमिली और इस सब में इन्वॉल्व होने नहीं आए कि मतलब शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब घर के काम काज हैं बस और उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म। ऐसा नहीं होता। जो स्पेशल सोल्स होती हैं उनके स्पेशल काम होते हैं, उनको वो अंजाम देने होते हैं। शादी जो होती है ये परमानेंट जो है उनकी होती है जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उन दोनों को डीएम डीएफ को मिलकर आगे कुछ करना होता है ना, अगर साथ मिलकर कुछ करना होता है, उनका कोई पर्पस होता है साथ मिलकर कुछ करने का। जब अल्लाह ताला आपकी और आपके डीएम की जो है वो शादी करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है अल्लाह ताला को कि साथ होंगे जब ही ये काम हो सकेगा, ये दोनों मिलकर ये पर्पस अंजाम दे सकेंगे। लेकिन अगर आप दोनों से अलग अलग ही अल्लाह ताला ने काम लेने, आप लोगों से अलग अलग ही अल्लाह ताला ने अलग अलग जगहों पे अल्लाह ताला ने अलग अलग फैमिलीज़ में आपको जो है रखकर आपसे काम लेने, तो फिर वो आप अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन आप लोगों के दिल जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे। आप लोगों की जो है एनर्जीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगी। यानी कि आप जो है अपने डीएम को, अपने डीएफ को भूल नहीं सकते, ना उनकी मोहब्बत आपके दिल से जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आप जो है वो अपनी लाइफ में मतलब सेट रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अब ये तो होना ही है, क्योंकि अब ये
इसमें हमारा कोई काम है, कुछ है, और अगर हम इनर वर्क इतना अच्छा कर लेते हैं तो हमें ये बहुत जल्दी बात समझ में आ जाती है कि अगर हमें कोई फैमिली मिली है तो इसमें हमें जो है ईमानदारी के साथ रहना है। अगर हम इसमें बेईमानी दिखाएंगे, अगर हम इसमें जो है वो मतलब पूरा काम इसमें जो हमें दिया गया वो हम नहीं करेंगे, हम अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ सिंसियर नहीं होंगे, या जो भी हमें रिश्ता दिया गया हम उसमें सिंसियर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी हम रेडी नहीं हैं, अभी हम डिवाइन सोल नहीं बने हैं, अभी हम वही टिपिकल जो एक आम आदमी होता है, एक आम सोल होती है, वही हम हैं। लेकिन हमें स्पेशल बनाया गया है तो हमें स्पेशल होना होगा, और स्पेशल होना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ समझ लेनी होगी कि यूनियन, रीयूनियन या यूनियन, इसको शादी के साथ आप कनेक्ट ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि ये तो होता है, यूनियन तो होता है, बट यूनियन की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, शादी एक फॉर्म होती है, और अगर वो नहीं होगी तो भी आप लोगों का यूनियन होता है, बट वो किस तरीके का यूनियन होता है वो मैंने आपको बताया कि आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं हर चीज़ में। कोई आपको मसला है, कोई आपकी बात है, कोई प्रॉब्लम है, आपका डीएम, आपका डीएफ आपके साथ होता है। आप लोग टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहकर एक दूसरे से मामला बता सकते हैं, एक दूसरे से मशवरे ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अपनी हदों में रहकर। ठीक है, ये चीज़ होती है, इस तरीके का यूनियन होता है। यानी कि आप लोग एज अ फ्रेंड एक दूसरे की लाइफ में रह जाते हैं, और आप लोगों को एक दूसरे के पार्टनर्स के साथ भी कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती है। अगर उसका आपके, यानी कि आपके डीएम का या डीएफ का पार्टनर है और आपका भी है, तो आप ना उनको आपके पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम पेश आएगी, ना आपको उनके पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम पेश आएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि उनके साथ भी इनका कोई कर्मा है और मेरे साथ जो है उनके साथ भी मेरा कोई कर्मा है। तो ये हमारे कर्मा जब तक रिलीज़ नहीं होंगे तब तक हम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमें इनके साथ रहकर ही अपने कर्मा को रिलीज़ करना है। अगर हमारे कर्मा रिलीज़ हो गए तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला की तरफ से सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती हैं। थर्ड पार्टी भी रिलीज़ खुद ब खुद हो जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से ही हो जाती है, और हमारा जो है वो डीएम हमारी ज़िंदगी में परमानेंट भी आ जाता है। लेकिन वो उसी सूरत में आता है जब वो आना होता है, यानी कि आपको और आपके डीएम को मिलके साथ में कोई पर्पज़ मिला होगा जो आपने साथ मिलके करना है। क्योंकि अगर आप लोग बगैर पर्पज़ के एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो आप लोगों की वही 3D लाइफ शुरू हो जाएगी, आम एक ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, यानी कि ससुराली ज़िंदगी, एक हस्बैंड वाइफ वाली ज़िंदगी, और फिर वो फ़िक्रों वाली ज़िंदगी। तो आप उसके अंदर वो पर्पज़ तो भूल ही जाएंगे, आपको तो याद ही नहीं रहेगा कि मैं अपने डीएम के साथ शादी करके आ गई हूँ अगर, तो मेरी आगे का भी जो मेरा काम है वो तो मैंने किया ही नहीं। आप तो एक वाइफ बन के या आप एक हस्बैंड बन के रह जाएंगे खाली। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को डिवाइन सोल बनाया गया है, तो आप लोगों को डिवाइन के हिसाब से ही सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ शादी करने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, आपके बहुत सारे और काम हैं जो आपने करने हैं। तो अब आप लोगों के सोल पर्पज़ क्या है और आप लोगों को कैसे मिलेंगे, इसके पर बात हम करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो पर। और मैं आप लोगों को ये भी बताने में मदद करूँगी कि आप लोग कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आप लोग का आखिर पर्पज़ है क्या, आप लोग को क्या मिला है जो आपने करना है। ठीक है, और अगर आप लोग में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें पता भी होगा और वो करते भी होंगे, उन्होंने करना शुरू भी कर दिया होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि यही हमारा पर्पज़ है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को रीयूनियन और यूनियन और हारमोनियस यूनियन का पता चल गया होगा कि हारमोनियस में हम लोग इस तरीके से रीयूनाइट होते हैं कि हमारी शादी नहीं होती है, लेकिन हम वैसे एक दूसरे के साथ होते हैं, एज अ फ्रेंड हम एक दूसरे के साथ होते हैं, हर बुरे अच्छे वक्त में हम एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे को अच्छे मशवरों से नवाजते हैं, अच्छी बातों से एक दूसरे को हील भी करते हैं। ठीक है, अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, हमारा पार्टनर दुखी है, परेशान है, उसको हमारी नीड है, तो हम एक दूसरे से तसल्ली भरे अल्फाज कहते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, तो हमारे बात करने से ही उस बंदे को हीलिंग मिल जाती है। और हमारे साथ भी सेम यही होता है कि हमें पूरी दुनिया से हीलिंग नहीं मिलेगी, लेकिन उस बंदे से बात करके हम हील हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हमारे मसले ख़त्म हो जाते हैं, आधे हल्के हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, और हम आगे के अपने काम खुद ब खुद कर लेते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। और जो यूनियन होता है वो उसी बेस पर होता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अल्लाह ताला ने कर दिया गया है कि आपने साथ होना है और साथ हो के आपने ये काम करना है, और ये काम जब होता है जब आपका डीएम भी जो है वो अवेकन पूरी तरह से हो जाता है और उसको भी इस जर्नी के बारे में अल्लाह ताला की तरफ से पता चल जाता है, फिर ही वो आप लोग
लोग रीयूनाइट होकर सोल पर्पस अपना कर सकते हैं। लेकिन अगर एक अवेकन है और एक अवेकन नहीं है, यानी कि अगले को पता ही नहीं है कि आप लोग किसी जर्नी में हैं और आप लोग के कोई पर्पस भी है, तो वो तो आपको नॉर्मल एक वाइफ की तरह देखेगा और आपसे वो वाइफ वाली ही चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा। और आप सोचेंगे कि यार मुझे तो अपने पर्पस करने हैं, अपने सोल पर्पस करने हैं, मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ पर शादी के बाद अब मैं तो ये सारी चीज़ों में हो गई हूँ इन्वॉल्व। तो क्या होगा कि इसीलिए आप लोगों की शादी नहीं की जाती है। लेकिन शादी होती है तो जब होती है जब आपका डीएम भी जो है वो अवेकन कंप्लीट हो जाता है और उसे भी इस जर्नी के बारे में खुद ब खुद पता चल जाता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप जाके उनको बताएंगे कि हम दोनों किसी जर्नी में नहीं, जैसे आपको खुद ब खुद जो है एहसास हुआ है, आपके सामने चीज़ें आई हैं और आपने इन चीज़ों को खोजना शुरू किया, इसी तरह आपके डीएम के साथ भी होता है अल्लाह की तरफ से कि उनको खुद जो है वो पता चलने लगती हैं चीज़ें और वो खुद इन चीज़ों को जो है वो खोजना शुरू करते हैं कि ये क्या है और क्या है। फिर आप दोनों जब मिलते हैं तो एक दूसरे से आप लोग डिस्कस करते हैं कि यार ऐसे ऐसे मामलात हैं। फिर आप लोग एक दूसरे के साथ बता सकते हैं कि जी हाँ ये मेरे साथ भी है, और वो खुद बताएंगे। और फिर क्या होता है कि फिर आप एक दूसरे को ये कह सकते हैं कि आप लोग एक ट्विन जर्नी में। वरना तो क्या होगा कि दूसरा बंदा मानेगा ही नहीं और वो आपको ही बेवकूफ़ पागल समझ के आपको एक तरफ कर देगा कि ये पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रही है या कर रहा है, ये जो है पागल हो गया है या हो गई है। ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होंगी कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है। तो रीयूनियन और यूनियन में आप लोगों को फ़र्क मैंने बता दिया है, मुख्तसर सा बताया है। इसमें बहुत डिटेल्स होती हैं, बट मैंने आपको हाइलाइट्स देके जितनी भी डिटेल दे सकती थी इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको दे दी है। अब इसको आप अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।